अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट, जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 3 पर डिस्कशन कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमने डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी बेसिक समझते हैं। हमने 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सीखा था 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज में। उसमें हम क्या करते थे, 2/2 का डिटरमिनेंट होता था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2/2 का, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसको हम एक्सपेंड करते थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम माइनस कुले का लगाते थे और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे। रिटर्न में हमारे पास एक नंबर हासिल होता था, माइनस का 2 आ गया हमारा। ये हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड हो चुका है। ये हमारा था 2/2 का डिटरमिनेंट। बट अब जो है हम 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, उसको हमने एक्सपेंड करना है। तो अब हम इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। बट अभी हमारा स्टार्ट है, अभी हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीख रहे हैं। तो हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो, ये हमारे पास है फर्स्ट रो R1, यानी कि फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, 5 उठा लिया हमने। अब उसके सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए हैं उसका हम बना रहे हैं डिटरमिनेंट। फिर हम माइनस कुले का लगाएंगे और सेकंड एलिमेंट उठाएंगे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उठाया हमने। अब उसके सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट करें हैं, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया है डिटरमिनेंट। अब उसी रो का थर्ड एलिमेंट उठाया हमने, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी एलिमेंट्स का हमने बना लिया डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स 5 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास ये 2/2 का डिटरमिनेंट बन चुका है। अब हम इसको सिंपल मेथड से एक्सपेंड करेंगे, जिस तरह हम पहले 2/2 वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते आए हैं। सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आ गया। फिर हम माइनस कुले का लगाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया हमारे पास। पहले हमने मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। फिर हमने माइनस कुले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, आंसर में आ गया 6। इसी तरह से -4 मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। फिर माइनस कुले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एज इट इज़ आ गया। -2 माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया हमारा। +2 × 6 -6 0, -4 × 3 -2 1 आ गया हमारा। 5 × -2 प्लस का 3 1 0 माइनस का 4, 5 - 4 = आ गया 1। ये हमारा एक रिक्वायर्ड नंबर आ गया। ये हमारे डिटरमिनेंट एक्सपेंड हो चुके। इसके बाद अब हमने इसका सेकंड पार्ट लिया। सेकंड पार्ट को भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। फिर हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, माइनस कुलिए का लिखेंगे और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमने उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। उसके बाद अब हम फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उठाएंगे, हम उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट 5 एज इट इज़ आ गया। अब हम 2/2 डिटरमिनेंट की तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कुले का आएगा और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया हमने, फिर हमने माइनस कुले का लगा दिया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से -3 × मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस कुले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एज इट इज़ आ गया। 2 - 1 1 आ गया। -2 × -6 माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। -3 × 3 -2 1 आ गया हमारे पास। 5 1 दा 5 आ गया हमारे पास। -2 × माइनस का 4 आ गया, माइनस का 3 आ गया। सिंप्लीफाई किया, आंसर में हमारे पास आ गया 10। ये हमारा एक नंबर हासिल हो गया। इसके बाद हमारे इसका थर्ड पार्ट है
इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हम बना रहे हैं डिटर्मिनेंट। माइनस कुलिए का आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया हमारे पास, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। इसके बाद हमने फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये 1 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। इसको हम 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया। फिर माइनस कुलिए का लगाया हमने, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया। -2 इंटू मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कुलिए का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। -3 इंटू मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 आ गया। फिर माइनस कुलिए का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 6 आ गया हमारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू इसको माइनस किया, माइनस का 2 आ गया, -2 एज इट इज़, -6 प्लस का 8 आ गया, -3 इंटू -5 प्लस का आ गया हमारे पास 6। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आ गया, -2 इंटू -2 आ गया प्लस का, -3 इंटू 6 -5 1 आ गया हमारा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 माइनस का 3 आ गया, ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9। ये हमारा एक नंबर हासिल हो गया, ये डिटरमिनेंट हमारा एक्सपेंड हो चुके। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट लिया। हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। फिर हम माइनस कुलिए का लगाते हैं और सेकंड एलिमेंट उठाते हैं हम उसी फर्स्ट रो का। अब उसी एलिमेंट के सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हम बना लेते हैं डिटरमिनेंट। फिर हम थर्ड एलिमेंट उठाते हैं, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हम बना लेते हैं डिटरमिनेंट। अब हम a प्लस एल एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट ये बना हुआ है। a प्लस एल को a प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, ये बन गया a प्लस एल होल का स्क्वायर। फिर माइनस कुलिए का लगाते हैं हम और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। a को a माइनस एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद अब हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, हम a को a प्लस एल से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कुलिए का लगाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। a माइनस एल को a माइनस एल से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a माइनस एल होल का स्क्वायर। नाउ प्लस का a एज इट इज़ आ गया, मेन डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आ गया। फिर हम माइनस कुलिए का लगाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। a माइनस एल को a प्लस एल से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, a प्लस एल एज इट इज़ आ गया, a प्लस एल होल का स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड करें तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2al। माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का a स्क्वायर प्लस का al आ गया, माइनस इंटू a माइनस एल एज इट इज़ आ गया। a को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस al बन गया, माइनस एज इट इज़ a माइनस एल होल के स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2al प्लस a एज इट इज़ आ गया, a स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा प्लस का a स्क्वायर आया हुआ है, माइनस का a स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने। इसी तरह से प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। a प्लस एल एज इट इज़ आ गया, l का स्क्वायर प्लस का 2al प्लस का al, ये बन गया हमारा 3al। माइनस इंटू a माइनस एल एज इट इज़ आ गया, a का स्क्वायर प्लस का al आ गया, माइनस है हमारे पास, ब्रैकेट को खोला तो साइन चेंज होंगे, माइनस का a स्क्वायर आ गया, माइनस का l स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस प्लस का 2al आ गया, प्लस का a इंटू माइनस प्लस कैंसिल हो गया, l स्क्वायर आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स, a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर प्लस 3al एज इट इज़ लिख दिया हमने, माइनस a माइनस एल इंटू
एल माइनस एल स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, ए एल प्लस का 2AL, ये बन गया हमारे पास 3AL, प्लस ए को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, AL स्क्वायर आ गया हमारा। नाउ स्टूडेंट्स ए प्लस एल को हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया AL स्क्वायर प्लस का 3A स्क्वायर एल, फिर एल को मल्टीप्लाई किया, एल क्यूब आ गया प्लस का 3AL स्क्वायर आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, ए माइनस एल को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए को मल्टीप्लाई किया तो माइनस AL स्क्वायर प्लस का 3AL स्क्वायर आ गया हमारे, माइनस एल को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस मिलके प्लस बना दिया, प्लस का एल क्यूब आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया हमारा, माइनस 3AL स्क्वायर आ गया, प्लस का AL स्क्वायर एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो है हमारा एज इट इज़ आ चुका है, माइनस है हमारे पास ब्रैकेट से बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास, और प्लस का AL स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स AL स्क्वायर इधर मौजूद है, 3AL स्क्वायर मौजूद है, AL स्क्वायर मौजूद है, AL स्क्वायर 3AL स्क्वायर इधर मौजूद है, AL स्क्वायर इधर मौजूद है। इसको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 1 + 3 4 हो गया हमारा, 4 5 5 + 3 8 + 1 9 AL स्क्वायर आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस का 3A स्क्वायर एल मौजूद है, 3A स्क्वायर एल इधर प्लस का मौजूद है और इधर है माइनस का मौजूद, तो ये आपस में कैंसिल हो गए हैं, ये वाला और ये हमारे कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद प्लस का एल क्यूब इधर मौजूद है और ये माइनस का एल क्यूब मौजूद है, ये हमारे हो गए हैं कैंसिल। जस्ट हमारे पास 9AL स्क्वायर रह गया और ये हमारा रिक्वायर्ड एक नंबर हासिल हो चुका है, ये हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट लिया, गिवन है हमारे पास डिटरमिनेंट, हमने एक्सपेंड करना है। हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया है, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस को ले का लगाया और सेकंड एलिमेंट उठा लिया हमने, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स 1 एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले हमने मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 आ गया, फिर हमने माइनस को ले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया माइनस का 12, -2 एज इट इज़। सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, फिर माइनस को ले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। इसी तरह से -2 एज इट इज़, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 आ गया, माइनस को ले का और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 1 एज इट इज़ आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस का 12 आ गया हमारे पास, -2 इंटू 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस का आ गया 6, -2 इंटू -4 -2 माइनस का आ गया 6, 1 इंटू ये 11 बन गया, -2 इंटू 7 आ गया हमारे पास, -2 इंटू -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। इनको सिंपली ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये डिटरमिनेंट हमारा जो है वो इवेलुएट हो गया। इसके बाद हमने 6th पार्ट लिया, फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। उसके बाद माइनस को ले का लगाया और सेकंड एलिमेंट उठाया हमने, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। उसके बाद हमने फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स 2A एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 4BC, माइनस को ले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से इंटू मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 2BC, माइनस को ले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस A आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमने मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस को ले का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2A एज इट इज़ आ गया, 4BC माइनस BC 3BC बन गया, माइनस A इंटू 2BC माइनस BC आ गया हमारे पास, प्लस A इंटू BC माइनस 2BC ये आ गया हमारे पास माइनस का BC। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 6BC बन गया,
ये आ गया माइनस का ABC, ये आ गया हमारे पास माइनस का ABC, ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4ABC। ये हमारा रिक्वायर्ड एक नंबर आ गया, ये हमारा डिटरमिनेंट जो है वो एक्सपेंड हो चुका है।